ये भगवान का नाम बड़ा गुप्त है, सबके लिए उपलब्ध नहीं है। अगर तुमने सबको दीक्षा दे दी तो सब भव से पार हो जाएंगे, सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ के करना इस काम को, ठीक है, याद रखना। रामानंद जी ने कहा अच्छा ठीक है। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आए और जाति पाति धर्म किसी का भेदभाव किए बिना सबको दीक्षा देनी प्रारंभ की। हाँ, रामन कबीरदास जी, रविदास जी, पीपा, सेनाचार्य, सहजोबाई, हर जाति से उन्होंने एक ना एक को शिक्षित किया, दीक्षित किया और उसको परम पद तक पहुंचाया। जब वापिस आए तो गुरु को पता लग गया, बड़े नाराज, तुमको कहा था, क्या कहा था और तुम क्या करते रहे? तो रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए कि गुरुदेव मैंने गुरु की बात नहीं मानी तो मैं नरक में जाऊंगा, पक्की बात है, मुझे दोष लगेगा, पर मैं ये दोष स्वीकार करता हूं। पर आपने कहा था जो राम नाम सुनेंगे वो भवसागर से पार हो जाएंगे, वो तर जाएंगे। बेशक मैं तो नरक में जाऊंगा, पर जिन्होंने सुना वो तो पार हो जाएंगे ना, इसलिए मुझे नरक में जाना स्वीकार है, पर सुनने वाले पार हो जाएंगे। इसलिए एक निवेदन, भगवान की कृपा कब किस पर कहां पर है कोई नहीं जानता, पर ये निश्चित है वो कृपा कर रहे हैं। हम सब लोग यहां बैठे हैं, एक भाई बहन निवेदन, संसार में सबसे आवश्यक वस्तु क्या है? श्वास लेना। हम जो श्वास ले रहे हैं, लगभग एक साइंटिफिक डाटा है कि जो व्यक्ति 10 साल की उम्र का है, जो व्यक्ति 10 साल की उम्र का है वो 1 करोड़ रुपए की ऑक्सीजन ले लेता है। अगर नहीं तो भगवान ना करे कोई हॉस्पिटलाइज हो और वेंटिलेटर पे हो तो कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ है। एक दिन का ऑक्सीजन लेने का खर्चा कितना आता है बताइए? तो जो 50 साल का उसने 5 करोड़ रुपए की तो भगवान की तरफ से ऑक्सीजन ले ली, फिर भी कभी नहीं कहता भगवान बड़ी कृपा है आपकी। भी बहुत सारी शिकायतें हैं मेरे भाई बहन, सुनना बड़ा सरल है और इसको जीवन में स्वीकार कर लेना ये बहुत ऊंची बात है। और संस्कार भारती का काम इस संस्कार को हृदय तक पहुंचाना है। इसलिए आइए, ये वो राम नाम है जिसने गणिका अजामिल को भी तार दिया, तो हमको क्यों नहीं तारेंगे? इसलिए परमात्मा हृदय के साथ आपकी शरणागति, शरणम मम शरणम मम शरणम मम। गिन सकते हैं गगन में छाए असंख्य अगणित तारे, गिन सकते हैं गगन में छाए असंख्य अगणित तारे, नहीं हो सकती गणना उनकी राम ने जितने तारे, नहीं हो सकती गणना उनकी राम ने जितने तारे। मेरे राम 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 मेरे राम। और अब तो त्रेता में भी संसार को भवसागर से पार कराने के लिए भगवान का अवतार हो चुका है। कल भगवान की अवतार लीला हुई। भगवान को यद्यपि सब कुछ आता है, तदपि सब कुछ ऐसे करते जैसे पहली बार कर रहे हैं। हमको किसी को कुछ ज्ञान हो जाए ना तो अरे हमको पता है, बस इतना ठीक है, आता हमको आता है। पर भगवान बाल स्वरूप में आए हैं, मनुज अवतार के रूप में आए, मानव अवतार के रूप में आए हैं, तो क्या कर रहे हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाभई माता। भगवान उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं। यही संस्कार है। जब कोई बच्चा कथा में आएगा, तो कोई बच्चा कथा में आएगा और ये सुने, क्योंकि घर में तो राम जी की मूर्ति पे सामने पूजा कर रहा है, माँ कहती है राम जी को बोलो, राम राम बोलो, प्रणाम करो।
और कथा में आके सुनता है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, भगवान राम सुबह उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, फिर कोई और काम करते तो समझ जाएगा अरे मेरा भगवान भी माता पिता को प्रणाम करना है, मुझे भी प्रणाम करना है। संस्कार की गंगा उसके हृदय तक पहुंच जाएगी। राम नित्य आनंद देते हैं अवध को, ठुमक चलत रामचंद्र। और जो मुनि वियोगी हैं, संसार से वैराग्य प्राप्त कर लिया है, वो भी राम की इस लीला को देख के मोहित हो जाते हैं। गुरु वशिष्ठ जी के यहां पर शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, सब कुछ आनंद में है। पर याद रखें, इत्र अगर एक जगह छिड़का जाए तो उसकी खुशबू दूर तक फैल जाती है। बोल श्री राम जय राम। एक दीपक को अंधेरे में रख दें तो अंधेरे को पाटने के लिए वो अकेला दीपक बहुत है। राम के अवतरण की चर्चा केवल अवध में नहीं है, संतों के हृदय में भी पहुंच चुकी है। और याद रखें, संत वही है जो समाज की समस्या के अंत करने के लिए समर्पित हो जाए, जो समाज की समस्या का अंत करने के लिए समर्पित है, जिसने अपने लिए भी समस्या को अंत कर लिया है, वही संत है। प्रेम जिसका अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। विश्वामित्र जो आश्रम में है, ओहो राम का अवतार हो गया है तो चलना चाहिए, क्योंकि समाज को लेकर चिंता है। इसलिए विश्वामित्र गाधी तने अयोध्या की ओर आ रहे हैं। आइए हम भी विश्वामित्र जी का, जो विश्व के मित्र हैं, जो सबके हित की सोचते हैं, उनका अभिनंदन करें। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर हरन महि भारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम मुद मंगलकारी, डूबत पार करे। राम नाम मुद मंगलकारी, डूबत पार करे। राम नाम मुद मंगलकारी, डूबत पार करे। आज विश्वामित्र जी को चिंता लगी है कि राम का अवतार हो गया है। अब राम केवल अवध के दीपक नहीं है, वो संसार के सूर्य हैं, इसलिए जाना है। मेरे भाई बहन, कथा है मेरा राम मेरा राष्ट्र। और याद रखें, वास्तव में ये संत का हृदय होना चाहिए कि वो समाज का चिंतन करे और चिंतन करके उसकी चिंता को निकाले, मुक्त करे उसे। इसलिए भगवान राम की चिंतामणि सब में बांटता रहे। एक दिन सुबह स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि विवेकानंद जी अपना सामान लेके प्रस्थान कर रहे हैं। पूछा, विवेक कहां जा रहे हो? स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं आत्म कल्याण करने के लिए, साधना के लिए जा रहा हूं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, देखो तुम समाज कल्याण में लग जाओ, आत्म कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम। तुम समाज कल्याण में लगो, आत्म कल्याण खुद हो जाएगा। याद रखें, मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में। ऐसा नहीं कि मैं भजन ही करता रहूं, प्रवचन करता रहूं और जब कर्म करने का वक्त आए तो भैया आप करो आप करो आप करो। नहीं, हमारे हजारों प्रवचन, कई घंटों के बड़े बड़े व्याख्यान एक छोटे से कर्म के सामने भी छोटे हैं।
तो किया गया कर्म बोले गए वचन से बहुत ज्यादा ऊंचा है, इसलिए कर्म करना चाहिए। और भगवान ने मनुज अवतार लेकर कर्म किया है। आप देखिए रामचरितमानस को उठाकर, भगवान कृष्ण और राम में एक अंतर है। भगवान कृष्ण कहते हैं और राम कहते नहीं, राम करते हैं। बोलो श्री राम जय राम। और यही आदर्श है। भगवान राम ने त्रेता में आकर कहा नहीं, किया। और जो व्यक्ति करता है वही कह सकता है। इसलिए द्वापर में कृष्ण बने और कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलिदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। क्योंकि पहले कर्म करें तभी कहा जा सकता है। विश्वामित्र जी के हृदय में चिंता हुई, क्योंकि भारतीय आर्य संस्कृति को विध्वंस करने के लिए रावण ने 2 प्लाटून बना के भेजी हैं। हाँ। और उसमें भी आगे महिलाओं को करके। एक कौन है? ताड़का के साथ हैं मारीच और सुबाहु, उधर सुपर्णखा के साथ हैं खर और दूषण। विश्वामित्र जी विचार किया कि अब राम का समय आ गया है, राम का अवतार ही इसलिए हुआ है, इसलिए मैं जाऊंगा। और विश्वामित्र जी अवध में आए। विश्वामित्र जी आए और आते ही दशरथ जी अपने स्थान से खड़े हो गए। यह है भारतीय संस्कृति, यह है राष्ट्रीयता, कि जब कोई संत आए तो ऊंचे से ऊंचा पद पर बैठने वाला व्यक्ति भी उनके सम्मान के लिए खड़े हो जाएं। समर्थ गुरु रामदास आज आए छत्रपति शिवाजी के यहां, राज सिंहासन पर बैठे हैं छत्रपति जी। और जैसे गुरुदेव को देखा, अपने सर पर रखा जो ताज है उतार कर अपने गुरु की झोले में डाल दिया और एक चिट्ठी, एक छोटी सी पर्ची भी डाल दी। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, हमको तुम्हारा ताज नहीं चाहिए गुरुदेव, और कुछ भी है। छोटी सी पर्ची पे लिखा था, आज से ये सारा साम्राज्य गुरु के चरणों में आपके लिए। समर्थ गुरु रामदास ने कहा, ठीक है, तो ये आज से तेरा राम, आज से तेरा राज उस राम का हुआ, तेरे शासन का ध्वजा फहराएगा भगवा, और तू दास बनकर सेवा करना। और छत्रपति शिवाजी ने दास बनकर सेवा करी और भगवा को लहराया। मेरे भाई बहन, आज उसी प्रकार से दशरथ जी भी खड़े हुए हैं संत के आगमन पर। विश्वामित्र जी ने सारी कथा कही और दशरथ जी ने कहा, महाराज मैं चलता हूं, मैं इंद्र की सहायता के लिए भी गया था वाणासुर संग्राम के अंदर, और मैं चलता हूं। और आप निश्चय, अभी राम लक्ष्मण छोटे हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए, वो भी आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। आपने जब ताड़का का, मारीच का, सुबाहु का बताया, वो बड़े बलशाली हैं, मैं अपने साथ लेके मैं चलूंगा आपके साथ। विश्वामित्र जी ने कहा, अगर तुम ताड़का, मारीच और सुबाहु के विषय में जानते थे तो अब तक क्यों कुछ नहीं किया? मैं राम की शक्तियों को जानता हूं और राम लक्ष्मण को भेजना होगा। दशरथ जी बड़ा प्रेम करते हैं राम लक्ष्मण से, इसलिए भेजना नहीं चाहते। बोले श्री राम जय राम। जय जय राम। परंतु तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तब गुरु वशिष्ठ जी ने बहु प्रकार से समझाया। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, कई प्रकार से दशरथ जी को समझाया कि दशरथ जी जाने दो, आपका ही लाभ है। बोलो श्री राम जय राम। क्या लाभ है? संत बड़े आनंद के साथ कहे, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, अर्थात महाराज विश्वामित्र जी के साथ जाने दो राम जी को, ये बहू लाने की विधि लेकर आए हैं। जब इनके साथ जाएंगे और वापस आएंगे तो बहू लेकर आएंगे। बोलो श्री राम जय राम। और यही बात सत्य हुई, विश्वामित्र जी लेकर गए हैं जनकपुरी में। विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर चले हैं। विश्वामित्र जी ने कई सारी शक्तियां, कई सारे आयुध, कई शस्त्र उनको राम जी को सौंपे और सारी विद्याओं का बताया कि राम इस प्रकार से उपयोग होगा। एक तरकश दिया जो कभी खाली नहीं होता था, युद्ध कैसे लड़ना सब कुछ सिखाया। राम जी ने कहा, गुरुदेव जब आपको सब कुछ आता है तो हमको क्यों लेके आए हो?
प्रेम से श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। जय जय राम। जब आपको सब कुछ पता है, आपको सब कुछ करना आता है, फिर आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते? हमको क्यों लेके आए हैं? विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, एक कर्म शक्ति होती है और एक विचार शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, जब किसी अपराधी पर कोई केस चलता है तो उसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो न्याय करके उसको सजा देते हैं, पर खुद उठकर अगर किसी ने न्यायाधीश ने सजा दी कि इनको 10 बैत मारे जाएंगे, तो न्यायाधीश उठकर बैत उठाकर नहीं मारता। उसको काम करने के लिए, कर्म शक्ति के लिए वहां की जो रक्षा पंक्ति होती है, पुलिस होती है, उनको सेवा सौंपी जाती है। विश्वामित्र जी ने कहा, हम संतों की ये विचार शक्ति है और इस विचार शक्ति को जनमानस में ले जाने के लिए कर्म शक्ति के रूप में भगवान आपका अवतार हुआ है। इसलिए मुझे पता तो, पर करना आपको होगा। बोल श्री राम जय राम। इसलिए जीवन के अंदर जब हमारी विचार शक्ति और हमारी कर्म शक्ति मिलती है, तभी संसार में कुछ आगे बढ़ता है। कितना भी अच्छा काम हम सोचते रहें, कितना भी अच्छा हम विचार करते रहें, पर उसका कर्म ना करें, सोचते रहे हम कथा कराएंगे, और जितनी उसकी तिथि निश्चित करें और कथा हो जाएगी, तो विचार अच्छा है, जब तक उसमें कर्म नहीं जोड़ेंगे तब तक नहीं होगा। बोलो श्री राम जय राम। हाँ? कुछ भी अच्छा जब काम आए, विचार अच्छे आते, उसको अप्लाई करो, नहीं तो निकल जाएगा। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से लेकर राम लक्ष्मण को उस ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध करवाया। मेरे भाई बहन, विषय है मेरा राम मेरा राष्ट्र। हर माता पिता को अपने बेटे प्यारे लगते हैं। कौन बेचना चाहता है अपने बेटों को जंगल में? पर दशरथ जी ने भेजा समाज हित के लिए। और मैं निवेदन करता हूं उन माता पिताओं को जो अपने इकलौते बेटों को भी भारतीय सेना में भर्ती कराते हैं। क्या दशरथ जैसा कर्म नहीं है उनका? कल किसी को संशय हो रहा था, मेरा राम मेरा राष्ट्र, पर क्या दशरथ जैसा कर्म नहीं है उन माता पिताओं का जिन्होंने अपने इकलौते बेटे को भी रक्षा के लिए समर्पित कर दिया? राम हैं, अजय हैं, जीत न सके अजय रघुराई। पर हमारी भारतीय सेना भी, हमारे सैनिक भी अजय हैं, अमर हैं, विजय हैं। इसलिए आइए, राम तो आगे जनकपुर की ओर बढ़ेंगे। हजारों पुत्र सेना में भर्ती होते हैं, कुछ तो शहीद भी हो जाते हैं। ताड़का, मारीच, सुबाहु क्या आज नहीं है? क्या इस देश में जयचंद आज नहीं है? एक समय वो था कि जिस समय में शत्रु नजर आता था कि हमारा शत्रु पक्ष कौन है, पर आज हमें शत्रु नजर नहीं आता। ताड़का सुबाहु के रूप में वो आतंकवाद तो आज भी है, कहां नहीं है, पर आज वो नजर नहीं आता। पर आज भी इस भारत माता के सपूत देश पे कुर्बान हो रहे हैं। हाँ, इसलिए राम कथा से मैं उनके प्रति नमन प्रेषित करता हूं। यह बात सत्य है कि जिसने वेद पढ़े हैं, जिसने शास्त्र पढ़े हैं, जो विद्वान है, उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जिस भक्त ने भक्ति करी है उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति करी है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पर एक निवेदन है, ये हृदय कहता है, संत मत है। जिसने वेद नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े, भक्ति नहीं करे, पर अपने जीवन के अंतिम समय को राष्ट्र पर समर्पित कर दिया, उसको भी स्वर्ग ही मिलेगा। आज अगर हम
एक निवेदन करें, संत और सिपाही में अंतर नहीं है। हम संत को अलग और सिपाही को अलग देखते हैं, पर संत सिपाही में अलग नहीं है। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, कि हनुमान जी का चरित्र नहीं है। कांधे मुझ जनेऊ साजे, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, मीरी पीरी की तलवार कि देहु शिवा वन मोहि है, शुभ कर्मन तो कबहू न टरो, न टरो उर से जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। संकल्प शुभ होगा तो जीत जरूर होगी। भगवा पहनने वाला भी सैनिक हो सकता है और हरी ड्रेस पहनने वाला भी संत हो सकता है। इसलिए हृदय के साथ हर एक उस व्यक्तित्व को नमन है जो भारत माता की जय कहता है। हर उस बालक को नमन है जो वंदे मातरम पर अपने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। हर उस व्यक्ति को, हर कक्षा के विद्यार्थी को नमन है जो राष्ट्रगान के समय सीधा सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता है। आइए हम नमन करें। इस समय भी कारगिल और हिमालय पर 0 टेम्परेचर है और माइनस। हाँ, कारगिल में गई तो एक सिपाही से चर्चा हो रही थी, दस्ताना अगर आप हाथ से निकाले तो हाथ फिर मुड़ेंगे नहीं, ऐसे रह जाएंगे। परंतु कारगिल में अगर आप जाएं, ऊपर तो भी भगवान शंकर का मंदिर बना है। हाँ, खारदुला बाईपास गए, कारगिल भी गए हम सत्संग करने के लिए। खारदुला बाईपास गए, शिलोंग से आगे कारगिल, जो वहां गए थे वहां का चित्र है। तो वहां पर एक मंदिर बना है सिपाही का, एक मंदिर बना है सिपाही का चाइना बॉर्डर पे। उस सिपाही की रहस्यमय परिस्थिति में सीमा पर मृत्यु हो गई, पर सेना का मानना है वो आज भी वहां पर पहरा देते हैं, आज भी पहरा देते हैं। कोई अपनी ड्यूटी से इधर उधर हुआ तो आज भी वो उसको अलर्ट कर देते हैं। उनके देह त्यागने के बाद भी सेना उनके पदोन्नति कर रही है। वो हर साल अपने 2 महीने की छुट्टी के लिए अपने गांव जलंधर में आते हैं, और जब 2 महीने की छुट्टी होती है तो फिर उनकी ड्रेस उसी प्रकार से ट्रेन के उस बोगी में रखकर, एक स्लीपर पे रखकर वापस सीमा पर पहुंच जाती है। आज भी आइए हम राम कथा से मेरा राष्ट्र का अनुभव करते हुए सब मिलकर उन वीरों को नमन करें और सब हृदय से यही कहें, वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नौजवां होगा। वतन पे जो